नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको ईर्ष्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है और हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने के प्रयास में लगा हुआ है और उसके लिए वह येन प्रकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। और व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति इतनी जेलसी या जलन होने लगी है, दूसरों के सुख को देख करके, दूसरों के बाहर के सुखों को देख करके उसके मन में एक जेलसी होने लगी। अब देखो, अंदर से तो धनवान व्यक्ति भी है, बहुत सारे उसके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से वो सुखी हो कोई गारंटी नहीं। और एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए दाल रोटी है, लेकिन वो भी अंदर से सुखी हो सकता है। तो सुखी और दुखी की परिभाषा तो वह खुद इंसान अपने अंदर कर सकता है कि वो कितना खुश है, कितना दुखी है। लेकिन बाहर की परिस्थितियों को देख करके इंसान भागा दौड़ में लगा हुआ है, वो भागता है और उसके मन में एक ये भावना होती है कि मैं इससे आगे निकलूं, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्र से, अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार वालों से, जो भी जिनको देखता है कि उनके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत थोड़ा है, मेरे को उससे आगे निकलना है। और यह ईर्ष्या की अग्नि धीरे धीरे आग ऐसी अंदर अंदर आग लगाती है, इतनी आग लगा देती है कि फिर हम सोचने को बड़े मजबूर हो जाते हैं और हम दिन भर कोलू के बैल की तरह घूमते रहते हैं, थक के रखे हुए आ जाते हैं। बच्चों, हमारे भीतर आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरों की टांग को खींच करके फिर आगे बढ़ूं। नहीं, दूसरा बढ़ रहा है, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, यह और अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को खींच करके नहीं। प्रसंग आता है केकड़ा वृत्ति। केकड़ा वृत्ति क्या होती है? आजकल इंसान की एक आदत हो गई है, केकड़ा वृत्ति, दूसरों को खींच करके आगे बढ़ो। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था। समुद्र के किनारे वो मछलियां पकड़ रहा था। उसके हाथ के अंदर उसके पास में टोकरी रखी हुई थी, दो टोकरी थी, एक खुली थी और एक बंद थी। तो जो मछलियां पकड़ रहा था तो वो समुद्र के अंदर उसको केकड़े भी मिल रहे थे। केकड़े जलीय जंतु होता है, पकड़ उसकी मजबूत होती है, तो केकड़े भी वहां पर बहुत थे। तो वो केकड़े भी उसके पकड़ में आ रहे थे, तो केकड़े भी पकड़ रहा था। तो जो खुली हुई बाल्टी थी, खुला बर्तन था, उसके अंदर तो वो केकड़े डाल रहा था और जो मछलियां थी, मछलियां जिनको कांटे में फंसा करके बाहर निकालते हैं और पानी में निकलने के बाद में, पानी से निकलने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उन मछलियों को वह पानी से निकालने के बाद टोकरियों में डाल करके ऊपर ढक्कन लगा देता था। दूर से एक व्यक्ति नजारा देख रहा था कि मछली तो पानी से निकलने के बाद मर जाती है, फिर इसको ढकने की कहाँ जरूरत है, और केकड़े हैं वो तो पानी से निकलने के बाद भी जिंदे रहते हैं, तो तुम इसको खुला रख रखा है। वो व्यक्ति पास में आया, उससे बोला, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे हो रहा है? उसने कहा, भाई आप जानते नहीं, देखो ये मछलियां हैं, इसको मैंने निकाला और तड़प रही है, तड़प वापस छलांग अगर इसने समुद्र में लगा दी तो वापस चली जाएगी। तो भाई केकड़े तो जिंदे हैं, ये भी तो जा सकते हैं। नहीं, केकड़े कभी नहीं जाएंगे, आप इसको गौर से देखो, आप इसको अच्छी तरह देखने का प्रयास करो। उस व्यक्ति ने गौर से देखा उसको। उसने क्या देखा कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ रहा था तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच रहा था, फिर तीसरा ऊपर चढ़ रहा था तो चौथा उसकी टांग खींच रहा था। मतलब कि केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था तो दूसरा केकड़ा उसको टांग खींच करके वापस नीचे गिरा रहा था। उस मछुआरे ने कहा कि देखा भाई आपने, यह बाहर कभी नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि यह खुद बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन जो दूसरा निकल रहा है उसको टांग खींच करके वापस नीचे ला देते हैं। तो केकड़े की वृत्ति, ईर्ष्या, जलन। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे पद पर बैठा है या उसके पास में अच्छा मान सम्मान है उसका, या उसके पास में आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्नता है, किसी भी रूप के अंदर वह अपने यश को भोगता है या
सुख को भोगता है तो दूसरों को देख करके जलन होने लगती है। ये बड़ा नुकसानदायक है। बंधुओं, हम खुद आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि हमारा कोई मित्र है, हमारे अंदर वह शक्ति होनी चाहिए, वह साहस होना चाहिए कि मैं अपने मित्र का हाथ पकड़ करके उसको भी आगे बढ़ा दूं, उसको भी आगे ले जाऊं। उसको धक्का देके नीचे नहीं गिराना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। हमारी सोच, हमारा चिंतन इस स्तर का होना चाहिए, न कि ज्वेलसी, जलन आप रखोगे, आपका ही नुकसान है। आप ही अंदर से जलने लग जाओगे। आप सोच करके आप जलने लग जाओगे। क्यों हम सोचे? तो मेरा सभी प्यारे बच्चों से यह कहना है, या बड़े बुजुर्गों से भी कहना है, बड़े बंधुओं से भी, मेरे प्यारे दोस्तों से कहना है कि जलन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या के भाव हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हम हर व्यक्ति का सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हमें परमात्मा ने, हमारे भाग्य ने हमको सारी सुविधाएं दी है, तो हम किस प्रकार से किसी की मदद कर सकते हैं, या हमारे अंदर मानवता आ सकती है। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर आए तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, भले इंसान बन सकते हैं। तो हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, अर्थात हम किसी का भला करने का प्रयास करें। नमस्ते।